हेलो फ्रेंड्स, मैं सैफ एचआर खान। वेलकम टू माय क्रिएटिव खाना। आज मैं आपके लिए एक अलग तरह का एपिसोड बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारा मेरा जो व्यूअर्स लोग हैं उन लोग मुझे मैसेज करके एक ही सवाल किया, बार बार एक ही क्वेश्चन करता है, सैफ प्लीज़ बताओ कैसे हम फॉरेन में जॉब पाएँ, यानी विदेश में हम कैसे जॉब पाएँ। मैं तो इंग्लैंड में रहता हूँ, लंदन में जॉब करता हूँ। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कैसे हम यूके जाएं या यूरोपियन कंट्री हम जाएं कि हमको अच्छा जॉब मिले। उन सबको एक एक करके जवाब देना तो बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ। सबसे पहले तो तैयारी करना है, खुद को तैयार होना है उस जॉब के लिए, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारा सेफ जो गए हुए हुआ यूके में जाके, जब हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, जूनियर भी हैं, उन लोग का एक ही कंप्लेन है कि रेस्टोरेंट ओनर जो बोल के लेके गया था उतना पैसा नहीं दे रहा, या तो उस तरह का ट्रीट नहीं कर रहा, वह वैल्यू नहीं देता है, इस तरह का। मैं बहुत सारा रेस्टोरेंट ओनर से भी मिला, क्योंकि मेरा खुद का भी रेस्टोरेंट है लंदन में। मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर से भी मिल के देखा, और उनका भी जो कंप्लेन है सही है, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये सेफ है, इनको तंदूर पता नहीं, इनको ये पता नहीं, उनको वो पता नहीं, सिर्फ कारी बनाने जानते हैं। और पहले बोले मैं हेडसेट में काम किया, मैं पूरा रेस्टोरेंट देखा, मैं सब कुछ देखा। ये बात भी सही है, एम्प्लॉयर का बात भी सही है, क्योंकि वो जब आपको हेडसेट में लेके जाते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पूरा किचन संभालें। किचन में जितना डिश होता है, जितना सारा सेक्शन होता है, सबका बारे में आपको जानकारी रहे, और आपको फूड एंड हाइजीन का बारे में जानकारी रहे, आपको गेस्ट हैंडलिंग का बारे में भी जानकारी रहे। कोई कंप्लेन जब होता है तो मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर जो होता है वो शेफ को बुला देता कि भाई देखो गेस्ट क्या बोलते हैं, गेस्ट को खाना पसंद नहीं या समथिंग रॉन्ग, तो इसको भी आपको हैंडल करना सीखना है। एक अच्छा शेफ बनने के लिए आपको अच्छा तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा जॉब पा सकते हैं। मैं जब इंग्लैंड गया, मैं बिल्कुल पूरा तैयारी का साथ गया। मैं अपने आप को एक अच्छा ऑलराउंडर बनाया, फिर मैं अप्लाई करके बगैर पैसे से, किसी को भी कुछ भी पैसा नहीं दिया, कोई एजेंट को एक पैसा भी नहीं दिया, और खुद जाके एम्बेसी में वीज़ा लगवाया और मैं इंग्लैंड चला गया। और अभी तक मैं बहुत सारा जॉब चेंज किया, बहुत सारा रेस्टोरेंट में काम किया। इंग्लैंड में जो इंडियन रेस्टोरेंट होता है वो ज़्यादातर के बांग्लादेशी कम्युनिटी के लोगों का होता है, तो उन लोगों के पास बहुत सारा लोग का काम किया, बहुत सारे लोग का पास काम किया, लेकिन कोई भी मुझे कोई परेशान नहीं किया, और बहुत ही हैप्पी थे मेरे काम से, क्योंकि मैं बहुत ही फ्लेक्सिबल हूँ। मैं बहुत ही फ्लेक्सिबल हूँ और मुझे कम ज़्यादा हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप तैयारी कैसे करें। विदेश जाने से पहले आप जो तैयारी करेंगे वो कैसे करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब विदेश जाने के सोचते हैं या इंडिया में कोई अच्छा काम ढूंढने का सोचते हैं, सबसे पहले आप इंडियन कुजिन का जो होता है उसका जितना तरह का सेक्शन होता है, तंदूर होता है, कोल्ड सेक्शन होता है, ग्रिल होता है, जितना तरह का सेक्शन होता है इंडियन कुजिन में, वो सारा आप जानने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले सीखने का कोशिश कीजिए। अपना काम हो जाता तो दूसरा के पास जाके हेल्प कीजिए और उससे वो काम सीख लीजिए। और हो सके तो अदर कुजिन भी, जैसे थाई कुजिन या चाइनीज कुजिन का काम अगर आप थोड़ा जानते हैं तो ये आपका एडवांटेज रहेगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप मल्टी स्किल हो, कि आप बहुत तरह का काम जाने, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होंगे वो कोई भी रेस्टोरेंट ओनर के पास। जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा तनख्वाह मिले, ज़्यादा सैलरी मिले, ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं रेस्टोरेंट ओनर कि जो शेफ है वो हमारा सब कुछ देखे, जो फूड पॉइजनिंग या एलर्जन मैटर है वो भी देखें, फूड एंड हाइजीन, फूड सेफ्टी ये देखें, हर तरह का उनको नॉलेज होना चाहिए। तो आप लोग को मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग फॉरेन जाने का सोचने से पहले आप अपने आप को तैयार कीजिए। तैयार कैसे करेंगे मैं 1 by 1 ये बता रहा हूँ। सबसे पहले जो मैं बोला, नंबर 1, आप मल्टी सेक्शन का काम सीखिए। में जितना तरह का होता है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, और जितना तरह का होता है वो सारा काम थोड़ा थोड़ा जानिए, जानने का कोशिश कीजिए। कोशिश करें तो जानना पॉसिबल है। एक सेक्शन में आप स्पेशलिस्ट बनिए, करी में या तंदूर में, किसी में
बनिए और बाकी सेक्शन का एक बेसिक नॉलेज आइडिया होना चाहिए कि आप वक्त पे तंदूर में भी काम कर सकते हैं, वक्त पे कढ़ाई में कर सकते हैं, वक्त पे ग्रिल में कर सकते हैं, वक्त पे कोल्ड सेक्शन में कर सकते हैं। सारा काम आप जानिए, ये नंबर 1 है। नंबर 2, क्रिएटिविटी। अगर क्रिएटिविटी ना हो तो आप कभी भी अच्छा शेफ नहीं बन सकते। क्रिएटिविटी शेफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप नया कुछ डिश बनाइए जो डिश दूसरा कोई नहीं जानता है, आप खुद क्रिएट किए। क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है और प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा से डिश को डेकोर कीजिए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कीजिए ताकि लुक्स, आपको तो पता है ना, एक खाना को लोग 3 बार खाते हैं। पहले एक बार देखते हैं, वाह क्या नाइस है, फिर जब करीब जाता है खाना तो उसका फ्लेवर लेते हैं, वाह इतना सुंदर फ्लेवर है, इतना अच्छा फ्लेवर है, वो फिर एक बार खाते हैं और फाइनली एक बार वो मुँह से खाते हैं तो टंग से उसको जो टेस्ट लगता है। तो एक खाना को लोग 3 बार खाते हैं, तो तीनों बार में आपको सफल होना है। तो आप इस तरह का सोचिए। क्रिएटिविटी बहुत ही ज़रूरी है हमारा इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। नंबर 3, फूड एंड हाइजीन। फूड एंड हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी सारा दुनिया के लिए। फूड एंड हाइजीन अगर आप नहीं जानेंगे तो आप कभी भी एक अच्छा शेफ नहीं बन सकते हैं। फूड सेफ्टी और फूड एंड हाइजीन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हर साल हजारों लोग खाना खा के बीमार हो जाते हैं शेफ का गलती से। शेफ अगर फूड एंड हाइजीन के बारे में अच्छा ज्ञान अर्जन करे और फूड एंड हाइजीन मान के, किचन सेफ्टी मान के अगर खाना बनाए तो उनका जो गेस्ट है वो कभी बीमार नहीं होंगे, यानी फूड पॉइजनिंग नहीं होगा। आपको पता है खाना के जरिए 200 से ज़्यादा बीमारी फैल सकता है, इसीलिए खाना जब बनाएं बिल्कुल फूड एंड हाइजीन के बारे में बहुत ही ध्यान रखें और उसे मेंटेन करें। फूड एंड हाइजीन का मैं अलग से एपिसोड बनाया, आप मेरा वो एपिसोड देखिए और नेक्स्ट भी मेरा एपिसोड आता रहेगा फूड एंड हाइजीन के बारे में एंड फूड सेफ्टी के बारे में, उसको आप ज़रूर देखिए और अपने आप को थोड़ा तैयार कीजिए। क्लीनिंग एक बहुत बड़ा चीज़ है, साफ सुथरा काम करना, क्योंकि साफ सुथरा काम आपका पहचान देता है आप कितना स्किल्ड शेफ हो। ये बहुत ज़रूरी है, काम बहुत साफ सुथरा करना, हाथ धोते रहना कंटिन्यूसली और क्रॉस कंटामिनेशन के बारे में बहुत अच्छा ध्यान रखें कि रॉ फूड और कुक्ड फूड एक साथ कभी भी टच में आने ना दें, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसका तरफ भी ध्यान रखें। फूड एंड हाइजीन के बारे में आपको क्लियर नॉलेज होना चाहिए। फूड स्टोरिंग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फूड स्टोरिंग के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। खाना को हम कैसे रखें, रॉ मीट कहाँ रखें या कुक्ड फूड कहाँ रखें, कैसे पैक करें, कितना टेम्परेचर में रखें। टेम्परेचर शेफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। टेम्परेचर के बारे में जानना कि फ्रिज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, डीप फ्रिज का कितना होना चाहिए और क्यों ऐसा इतना होना चाहिए, डेंजर जोन क्या है, ये सारा के बारे में अच्छे से ज्ञान अर्जन करें। और रिस्क फैक्टर जो है वो अभी रेस्टोरेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिस्क फैक्टर का पहला चीज़ है, अगर आप फूड एंड हाइजीन नहीं मानते हैं तो फूड पॉइजनिंग अक्सर होता रहता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, सारा दुनिया में हर साल लाखों लोग बीमार होते हैं और कितना लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, इसका तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा एक फूड एलर्जन अभी का रेस्टोरेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब कस्टमर आते हैं वो बोलते हैं हमें ग्लूटेन एलर्जी है, कोई बोलते हैं हमें सी फूड एलर्जी है, कोई बोलते हैं हमें नट्स एलर्जी है। इस बारे में आपको जानकारी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इंडिया में तो है, फॉरेन में ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, खास करके इंग्लैंड में बहुत लोग ऐसा डिमांड करते हैं हमें ये एलर्जी है, हमें वो एलर्जी है। इसका बारे में बहुत अच्छा से आपको जानकारी होना चाहिए। ये जानकारी आप अपना बढ़ाने का कोशिश कीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी आप जाएं इंग्लिश से काम चला सकते हैं और इंग्लिश नॉलेज आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ता है, उसका एक्सपायरी डेट या उसका जो यूज़ करने का तरीका है सब मोस्टली इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। तो इसको आपको इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश आप कोशिश कीजिए थोड़ा इंग्लिश का जो लैंग्वेज का स्किल आप बढ़ाएं कि अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से समझ सकें। और डीलिंग, दूसरा बात है गेस्ट हैंडलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप हेड शेफ में हो, आप अपना जो अंडर में काम करते हैं उन लोग को ट्रेनिंग देना है, उन लोग को समझाना है
और जब कंप्लेन होता है, अभी नॉर्मली क्या होता है, कोई अच्छा रेस्टोरेंट पे, अच्छा होटल पे जब आप जाएंगे, वहाँ क्या है, कोई जब कंप्लेन होता है, रेस्टोरेंट मैनेजर सीधा शेफ को बुला देते हैं कि भाई शेफ तो खाना के बारे में सबसे अच्छा जानता है। शेफ को कस्टमर से मीट करा देते हैं, बोलते हैं शेफ आप इनको समझाओ या इनका साथ आप बात करो, इनका क्वेश्चन का आंसर दो ताकि ये हैप्पी हो जाए। तो इसके लिए भी आपको इंग्लिश के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए, फूड का बारे में, फूड एंड हाइजीन का बारे में, ये सब में बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको। सिर्फ अच्छा खाना बनाने से अच्छा शेफ नहीं बन जाते। अच्छा शेफ बनने के लिए आपको क्रिएटिविटी होना चाहिए, आपको फूड एंड हाइजीन के बारे में जानकारी होना चाहिए, फूड सेफ्टी के बारे में जानकारी होना चाहिए, आपको टेम्परेचर के बारे में बहुत अच्छा जानकारी होना चाहिए, आज फूड पॉइजनिंग का जो कॉज उसका बारे में बहुत अच्छा जानकारी होना चाहिए, क्रॉस कंटामिनेशन के बारे में आपको बहुत अच्छा जानकारी होना चाहिए। तो बहुत कुछ आपको सीखना है। आप ये सारा अगर अच्छा से सीख के फिर अगर आप बाहर जाते हो तो आपको कोई भी रेस्टोरेंट ओनर आपको कभी भी नेगलेक्ट नहीं करेगा, आपको बहुत प्यार से बहुत अच्छे से रखेगा। शेफ के लिए थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मोस्ट काम सब कंप्यूटर में होता है। सो थोड़ा कंप्यूटर का भी नॉलेज आप बढ़ाने का कोशिश कीजिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाहर में विदेश में काम पाने के लिए आपका काम आता है कि 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस। होटल इंडस्ट्री का जो अच्छा ट्रेनिंग मिलता है वो 5 स्टार होटल में मिलता है। उन लोग कंटिन्यूसली अपना स्टाफ को बड़े बड़े टीचर ला के उनको ट्रेन करते हैं, फूड एंड हाइजीन के बारे में, फूड सेफ्टी के बारे में और ग्रूमिंग का बारे में, बहुत सारा चीज़ के लिए उनको ट्रेनिंग करते हैं। तो आप लोग जब बाहर जाने का सोचते हैं उससे पहले एक बार कोशिश कीजिए 5 स्टार होटल में साल 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेने के लिए। अगर 5 स्टार होटल में साल 2 साल का एक्सपीरियंस आप कर लेते हैं, आपका रेज्यूमे बहुत ही मजबूत हो जाएगा। जैसे कि मैं जब फॉरेन गया उससे पहले मैं कई सारा रेस्टोरेंट पे, होटल पे काम किया, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा काम आया, मैं ओबरे होटल्स में 16 ईयर्स जॉब कर लिया था। तब मेरा वो चीज़ बहुत ही काम आया। मैं जैसे ही अप्लाई किया कंपनी और फट से मेरा वर्क परमिट अप्रूव हो गया। तो आप भी कोशिश करें, जितना भी आप अच्छा रेस्टोरेंट पे, अच्छा जगह पे काम करते हैं, लेकिन कोई अगर 5 स्टार होटल में अगर काम कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो नेक्स्ट मैं एपिसोड में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे काम पाना है। बहुत सारा लिंक मैं दे दूंगा जिस लिंक से आप फॉरेन में जॉब पा सकते हैं। और जिस तरह का मैं गया, मैं कैसे किया, ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। मैं बिल्कुल कोई पैसा खर्च नहीं करके बिल्कुल आसानी से जॉब सर्च किया, जॉब मिला और मैं इंग्लैंड चले गया। मेरा एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। इवन जो रेस्टोरेंट ओनर वो मेरा फ्लाइट टिकट भी वो मेरा दिए, क्योंकि उनको विश्वास हो गया था कि मैं राइट पर्सन को, राइट शेफ को लेके आ रहा हूँ। तो मेरा सारा डिमांड उसने माना। आप अगर अपने आप को सही तरह का तैयार कर लेंगे तो आपका भी सारा डिमांड रेस्टोरेंट ओनर मानेंगे और आपको फट से जॉब मिल जाएगा, वो भी बगैर पैसे खर्च किए आप फॉरेन जा सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बहुत सारा जॉब साइट का लिंक दूंगा, जॉब कैसे पाएंगे उसका भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में, क्योंकि ये एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ।